हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर के बारे में। शोल्डर एक तरीके का क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कैरिज वे के बारे में या फिर विड्थ ऑफ पेमेंट के बारे में। तो मैंने उसमें एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की थी। किस तरीके से कि सपोज ये आपका रोड है, मैं ये प्लान बना रहा हूँ, है ना, ये प्लान के तरह हेल्प से समझा रहा हूँ। ये आपका रोड है, पर ये कुछ मार्किंग्स हैं जो कि डिवाइड करती है एक इस तरफ के ट्रैफिक को, एक इस तरफ के ट्रैफिक को। तो ये तो क्या हो गई थी, विड्थ ऑफ पेमेंट हो गई थी। कब? जब एक ये मार्किंग आ गई थी और एक ये मार्किंग आ गई। तो इसको तो आपने बोल दिया था क्या, कैरेज वे या फिर विड्थ ऑफ पेमेंट बोल दिया था। और इसको हमने लिखा था एस करके। ये एस कुछ और नहीं है, ये कहलाता है शोल्डर। क्या कहलाएगा? शोल्डर। बेसिकली शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है रोड के एज के अलोंग एज अ इमरजेंसी लेन फॉर द व्हीकल्स। इमरजेंसी के टाइम पे किसी व्हीकल को मान लीजिए इमरजेंसी की जरूरत पड़ी और उसको रुकना पड़ गया, रुक गया, पंचर हो गया, टायर फट गया, तो वो कहाँ रुकेगा? मेन बीच रोड में तो रुकेगा नहीं। तो एक इमरजेंसी लेन के तौर पर ये जगह प्रोवाइड की जाती है। ज्यादातर जो नॉर्मल डेज में अगर हम देखें तो पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल या साइकिल वाले कहाँ पे चलते हैं? शोल्डर पे ही चल रहे होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का ये इट एक्ट एज अ सर्विस लेन। व्हीकल के लिए ये किस तरीके का काम करता है? एक सर्विस लेन के लिए काम करता है जब वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं मिनिमम शोल्डर विड्थ की बात करूं तो वो होती है 4.6 मीटर। अब ये 4.6 मीटर बहुत ही बड़ा नंबर है, वो इसलिए ताकि एक ट्रक खड़ा हो सके बड़े आसानी से। ठीक है, प्लस उसकी क्लियरेंस भी कितनी होती है पेवमेंट के से? 1.85 मीटर। ये वैल्यूज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि जो आईआरसी सजेस्ट करता है मिनिमम शोल्डर विड्थ वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। मतलब मिनिमम 2.5 मीटर तो रखना ही रखना है। बट जब हम मिनिमम शोल्डर विड्थ की बात करें तो 4.6 मीटर हम रखते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सफिशिएंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसकी हो, भले वो बारिश का ही मौसम क्यों ना हो। ठीक है, इसकी जो सरफेस है वो भी हम रफ बनाते हैं, जो कि ताकि वो कभी भी मान लीजिए रेगुलर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, हमें यूज करना पड़ जाए, तो वो उसको डिस्करेज ना करे, उसको बल्कि इंकरेज करे उस शोल्डर को। ठीक है, इसका कलर भी हम रेगुलर पेवमेंट से थोड़ा सा 19-20 ही करके चलते हैं ताकि समझ में आए। आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी एक इमेज जिसके अंदर एक इस तरीके का एरो है, वो ही आपका बता रहा है क्या? शोल्डर के बारे में बता रहा होता है। अच्छा, शोल्डर बेसिकली एक तरीके का रोड मार्जिन के अंदर भी आता है ना, रोड मार्जिन के अंदर भी आता है। अब इसके अंदर, इस शोल्डर के अंदर आप इमेज में देख पा रहे होंगे तो यहाँ वॉक करने के लिए भी जगह है, साइकिलिंग के लिए भी जगह होती है। ये नेक्स्ट इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक जगह ट्रीटेड शोल्डर है, एक जगह अनट्रीटेड है। ट्रीटेड के अंदर आप वही बिटुमिन वगैरह यूज किए हो, अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, बिटुमिनस है, सीमेंट कंक्रीट की होती है, सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ होता है, जबकि अनट्रीटेड के अंदर वो सिंपल मिट्टी दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये ही था आज का लेक्चर शोल्डर के लिए। शोल्डर बेसिकली एक सर्विस लेन की तरह काम करता है, इमरजेंसी लेन के लिए काम करता है। जब व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो इनकी अलग अलग डायमेंशन आईआरसी ने सजेस्ट किया है, अलग अलग यूज भी होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।